वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसको दूसरी तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। RMS value of alternating current. In another form we can define, how we can be defined, कैसे करेंगे? It is defined as value of steady current which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat as is generated by AC for the same circuit of same resistance for the same time, right? तो ये कह रहा है क्या कि जितना एक स्टेडी करंट हीट जनरेट करेगा उस सर्किट के सेम रेजिस्टेंस के लिए, सेम टाइम के लिए, उतना ही हीट हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं। लेट कर लेते हैं क्या, ये हमारा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। लेट alternating current for the circuit of resistance R is I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. Now you know, the for a small time dt, you are sending the alternating current for the very small time dt for the circuit of resistance R.
then the heat generated in the circuit is very small, right? तो हीट भी क्या होगा हमारा, कम जनरेट करेगा. तो the for a small time, dt, for a small time dt, current in the circuit is, for a small time dt, heat generated in the circuit is very small, in the circuit is very small. यानी स्मॉल टाइम dt के लिए हीट भी क्या होगा हमारा, काफी स्मॉल जनरेट होगा. देखिए जगह है कि नहीं नीचे, देन वी विल प्लान. ओके, थोड़ा सा एक लाइन चल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारा, dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt. This is the heat generated in the circuit, the very small heat generated. अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल हीट कितना इसको मिटा देते हैं. टोटल हीट कितना जनरेट करेगा उसको आप निकाल सकते हैं. यानी dH इज इक्वल टू आई की जगह लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी. ये कितना हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है हमारा R इंटू डी टी. राइट बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज dH is equal to I naught square R sin square ओमेगा टी dt. अब क्या टोटल हीट कितना जनरेट होगा हम ले लेते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल 0 to t के लिए. टोटल amount of heat generated in the circle, generated in the circuit over complete cycle, is H is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dH. इंटीग्रेशन ऑफ dH का मतलब क्या हो गया हमारा, ये dH के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. और ये कहां से कहां तक हो जाएगा हमारा, 0 to t. राइट बच्चों, अब इसको नीचे मिटा देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है. अब बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, सॉरी ये आई नॉट छूट गया था, दिस इज द आई नॉट. ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी. साइन स्क्वायर ओमेगा यानी आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. तो ओमेगा टी थीटा के क्या रखेंगे ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, और ये हो गया हमारा 0 to t. सिंपल. अब क्या होगा हमारा, इसको कैलकुलेशन इधर हम कर देते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो गया हमारा. और ये फाइनली इस चीज को अगर आप इंटीग्रेट करके अलग अलग करके लिखेंगे
तो कैसे लिखेंगे ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू टी। ओके, तो ये चीज हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा आई नेट स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होगा हमारा, टी के इक्वल होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं टी माइनस, अब हम बात करते हैं cos 2 ओमेगा टी डी टी की। अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 टू टी। अब देखिए हम यहीं से मिटा करके कर देते हैं, इसको अगर हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा 1/2 ओमेगा। अब साइन 2 ओमेगा टी एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या हो जाएगा हमारा, ये फुल्ली 0 हो जाएगा, राइट। चलिए इसको हटा दीजिए। अब क्या होगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी। अब साइन 2 ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को आप लिखेंगे क्या, 2 पाई बाई टी इंटू टी, और ये टी टी कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 4 पाई, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा साइन 4 पाई, डायरेक्टली लिख रहा है। और साइन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 0, और 1/2 ओमेगा से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही टर्म क्या आएगा हमारा 0 आएगा, यानी फाइनली वी हैव द रिजल्ट आई नॉट स्क्वायर बाई आर बाई 2 इंटू टी, मीन्स वी हैव द रिजल्ट, यहां पे लिख देते हैं, मिटा देते हैं यहाँ, यानी फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया है, हीट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। ये इक्वेशन आपने मान लिया, ठीक। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ ये हीट हो गया हमारा, कितना जनरेट करेगा एसी के जरिए। तो क्या कर रहा है डेफिनेशन कि एसटीजी करंट भी उतना ही हमारा हीट जनरेट करेगा, राइट। तो लेट कर लेते हैं, लेट आई वी बी द RMS value of alternating current, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी आई वी स्क्वायर आर इंटू कैपिटल टी टी, ये भी हीट जो जनरेट होगा वो सेम टाइम और सेम रेजिस्टेंस के लिए, यही हमारा डेफिनेशन था। ये सेकेंड इक्वेशन आप ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा हमारा, आई वी स्क्वायर आर इंटू टी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, टी टी कैंसिल, आर आर कैंसिल, यानी आई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा ये। नाउ यू कैन राइट आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2।
√2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा IV इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ I0, या आप ये कह सकते हैं कि IV इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I0. दिस इज द रिजल्ट, राइट? होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। राइट, अल्टरनेटिंग EMF। तो इसको भी हम डिफाइंड वैसे ही करते हैं हमारा। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the value of steady EMF which would send the same amount of heat which would send the same amount of heat for the same circuit for the same circuit of same resistance for the same time, as is generated by alternating EMF। राइट, तो ठीक वैसे हम लेट कर लेते हैं। लेट द अल्टरनेटिंग EMF एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R is, लेट अल्टरनेटिंग, सेम वैसे ही अल्टरनेटिंग EMF, let alternating EMF at any instant of time for the circuit of resistance R is E is equal to E naught sin omega t, राइट, इज इक्वल टू E naught sin omega t। तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा हमारा? करंट इन द सर्किट is I is equal to E naught sin omega t by R। I is equal to क्या हो गया? E naught sin omega t by R। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर वो खाली करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम मिटा देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा। सो फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt, heat generated in the circuit is what? Very small, right? तो लिख देते हैं for very
a small time, for very small time dt, heat generated dH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर डी टी, यानी dH इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी टी। तो आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली डी एच इज इक्वल टू कितना हो गया ई नॉट स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। नाउ अब क्या होगा हमारा टोटल हीट जनरेटेड इन द सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल। ओवर कंप्लीट साइकिल क्या हमारा 0 टू टी, राइट। तो टोटल हीट जनरेटेड इन द सर्किट, total amount of heat generated in the circuit over complete cycle, over complete cycle is क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे कर लिख देते हैं, यानी H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, यानी ई नॉट स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट स्क्वायर बाई आर, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट 0 टू टी, ई नॉट स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट बाहर आ गया। अब बचा क्या हमारा 0 टू टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। राइट बच्चों, नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। नाउ दिस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई आर, और ये कितना, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, इस तरह से 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई 2r। अब यहां पे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt 0 टू t। इसको ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इस टोटल का वैल्यू क्या होगा हमारा 0 होगा, ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, यहां पे मिटा के लिख देते हैं। नाउ h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, इसका कितना हो जाएगा कैपिटल T, और ये टोटल टर्म इसका वैल्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आता है हमारा 0। सो वी हैव फाइंड, हम लोगों ने निकाल लिया क्या द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ। राइट बच्चों, ये चीज आ गया हमारा, तो यहां तक नोट कर लिए होंगे मेरा ख्याल है। अब और नहीं अगर नोट किया तो पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं, राइट। इसको मिटा देते हैं।
हम लेट करते हैं क्या कि ईवी जो है हमारा क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है क्या हमारा ईवी। लेट ईवी बी द RMS value of alternating let EV be the RMS value of alternating EMF. Then heat generated over complete cycle, then heat generated is क्या हो जाएगा हमारा EV by R the whole square into R और कंप्लीट साइकिल यानी T के लिए ये क्या आएगा हमारा हीट H के बराबर आएगा। नाउ यू कैन से द H इज इक्वल टू ये EV स्क्वायर बाई R स्क्वायर R इंटू टी, R से R कैंसिल यानी H इज इक्वल टू EV स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारा, है ना। दोनों को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा EV स्क्वायर बाई R इंटू टी विच इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर बाई 2R इंटू टी। अब ये हमारा क्या हो गया, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल। Now this implies the EV is equal to कितना हो जाएगा E नॉट बाई रूट, ये आ गया हमारा। रूट 2 की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा EV is equal to 0.707 times of the E naught K. Now this implies the EV is equal to 70.7% of E naught K. तो ये रिजल्ट हमारा आपके सामने आ गया। तो ये था हमारा RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है क्या, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज AC इज 5 एम्पियर। तो जब भी हम वैल्यू जो लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग, यानी RMS वैल्यू को हम लोग लेते हैं। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो क्या लेते हैं हम लोग, RMS वैल्यू, राइट। 1 मिनट बच्चों, तो हम क्या लेते हैं, RMS वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा, यहां पे ले लेते हैं, चलिए यहां पे गिवन है हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, गिवन न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ये AC की फ्रीक्वेंसी। और करंट जो है, तो जो करंट अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये करंट जो है वो क्या है, IV है, RMS वैल्यू है, वो कितना है हमारा 5 एम्पियर। तो सबसे पहले पूछा गया है पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। तो पहला पीक वैल्यू, आप जानते हैं IV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I नॉट बाई √2 होता है। नाउ दिस इंप्लाइज I नॉट इज इक्वल टू √2 IV। नाउ √2 इंटू 5, या सिंपली आप 5√2 लिख दीजिए, यानी 5√2, इतना एम्पियर हो गया हमारा, राइट। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा हमारा, 5√2 एम्पियर।
दूसरा आपसे पूछा गया है मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई एम इज इक्वल टू क्या हमारा 2I0 बाई पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2I0 आप निकाल चुके हैं, 2 × 5√2, राइट, 2 × 5√2 और ये पाई है ही। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। 10√2/पाई एम्पियर। अब आपसे पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। मीन्स स्टार्टिंग में हमारा 0 होता है, राइट। यानी I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा तीसरी I0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब ये हो गया हमारा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। एंड टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/300 सेकेंड। टी इज इक्वल टू क्या दिया है 1/300 सेकेंड। यहाँ पे पुट कर देंगे। I0 आप निकाल चुके हैं, I0 है हमारा 5√2 साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना हमारा 50 हर्ट्ज और ये है हमारा 1/300। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 × 6 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 5√2 साइन π/3, यानी ये हो गया कितना 5√2 साइन π/3 कितना हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा हमारा √3/2, राइट। फाइनली दिस हैज द रिजल्ट 5√6/2 एम्पियर, ये आ जाएगा। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है, राइट। What it says, the instantaneous current from an AC source is I is equal to 10 sin, I is equal to क्या है हमारा 10 sin 314p, ये गिवन दिया हुआ है। और आप जानते हैं I is equal to क्या होता है हमारा I0 sin ओमेगा टी, या sin ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट बच्चों। तो जब आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो I0 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा I0 इज इक्वल टू 10 एम्पियर जब कंपेयर करेंगे, और 2 पाई न्यू ये किसके इक्वल होगा हमारा 314 के, राइट। तो न्यू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 314/2 पाई, राइट। 2 पाई का मतलब ये हुआ 314/2 इंटू 3.14। जब इस डेसिमल को हटाएंगे हम तो ऊपर क्या हो जाएगा 100, और ये पार्ट खत्म, ये 2 से डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ये आ गया हमारा। तो फ्रीक्वेंसी निकल गया। वर्चुअल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो वर्चुअल वैल्यू IV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा I0/√2 होता है। IV इज इक्वल टू I0/√2, या ये क्या हो जाएगा हमारा 10/√2 एम्पियर, या इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं 0.707 ऑफ I0
ना रन दीजिए इतना ही, 10/√2 एम्पियर। तो सिंपल है हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए इस तरह से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।